चलिए अब मैट्रिक्स का अगला थ्योरी हम लोग देखते हैं, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के एलिमेंट को या तो बड़ी कोष्ठ के अंदर रखेंगे या छोटी कोष्ठ के अंदर रखेंगे। मान लीजिए यदि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम रो में यदि बढ़ रहे होते हैं तो यदि एक रो में बढ़ रहेंगे तो रो की संख्या नहीं चेंज होगा, उसमें कॉलम की संख्या चेंज होगा। जैसे कॉलम में बढ़ेंगे, जैसे ही कॉलम में बढ़ते जाएंगे उसमें रो की संख्या चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये A11 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला रो का पहला कॉलम है। यदि इसमें बढ़ेंगे तो रो तो सेम ही रहेगा, केवल क्या चेंज होते जाएगा, तो वो कॉलम जो हम लोग का चेंज होते जाएगा। जैसे ये पहला रो का पहला कॉलम हुआ, पहला रो का दूसरा कॉलम हुआ, उसके बाद ये पहला रो का तीसरा कॉलम हुआ, और इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो ये पहला रो का nवां कॉलम हो जाएगा। यदि मान लेते हैं हम n तक बढ़ रहे हैं तो एक चीज़ गौर करेंगे, जब रो तो मेरा सेम ही है, केवल क्या बढ़ रहा, कॉलम। उसी टाइप से ये जब हम कॉलम में बढ़े होंगे तो मेरा कॉलम तो सेम ही रहेगा। ये जैसे इसमें बढ़ेंगे तो ये पहला ही कॉलम रहेगा, लेकिन हमको नंबर ऑफ रो हमको क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। जैसे ये दूसरा रो का क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा रो का तीसरा कॉलम, और यदि बढ़ते जाएंगे तो ये दूसरा रो का nवां कॉलम। मान लीजिए इस दूसरा रो को भी हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा रो आएगा, तीसरा रो आएगा, चौथा रो आएगा, इसी तरह जाएगा। यदि रो को हम m1 तक ले जाएं, ये m1 रो का पहला कॉलम हो जाएगा, ये m1 रो का दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये m1 रो का तीसरा कॉलम हो जाएगा, और ये बढ़ते जाएगा m1 रो का nवां कॉलम हो जाएगा। आप यहाँ देखिएगा गौर से, टोटल रो कितनी है, रो तो हम एक से लेके कहाँ तक आए, m तक आए, और टोटल कॉलम कितनी है, कॉलम एक से लेके कहाँ तक गए, n तक गए। तो यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम जो भी होता है, रो और कॉलम की जो भी संख्या होता है, उसी को कहते हैं ऑर्डर। यदि इनका ऑर्डर हम यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा कितना, m क्रॉस n। क्लियर हो गया। ये जो है आपका ये कोटि हो जाएगा, और बाकी बात ये जो है ये टोटल एलिमेंट हो जाएगा। इसको मान लेते हैं a इक्वल टू, अच्छा ये जो A11 है, A12 है, इनको I और J से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा A I और J, A I J का मतलब हुआ ये हो जाएगा m/n। ये आपका हो गया नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आप जहाँ पर I जो बोलते हैं, I का मतलब हुआ I इक्वल टू, ये हो जाएगा रो, I इक्वल टू हो जाएगा रो नंबर ऑफ रो हो जाएगा, और J इक्वल टू जो होगा ये नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग का मैट्रिक्स के बारे में। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 -3 4 5 6 8 2 -3 -3 +3। क्लियर हो गया। इसमें देखेंगे रो कितनी है, तो ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, और ये तीसरा रो हुआ, तो ये 3 रो हो जाएगा। कॉलम को भी देखिएगा तो 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। अच्छा, ये इस टोटल का टोटल मैट्रिक्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस यहाँ पर से कुछ सवाल आता है। पहला सवाल ये हो गया, इसमें कोटि कितनी होगी। यदि आपको कोटि पूछेगा तो हम जान रहे हैं रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके रूप में लिखेंगे तो वो हो जाएगी, ये 3/3 का है तो ये हो जाएगा कोटि 3/3। दूसरा पूछेगा कुल संख्या, अब एलिमेंट की कुल संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की कुल संख्या जो होगा, अवयवों की कुल संख्या। यहाँ पर तो मैट्रिक्स दिया हुआ तो हम लोग टोटल का टोटल एलिमेंट को काउंट भी कर सकते हैं। काउंट करिए या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तीसरा आपका सवाल पूछता है A21 कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ दूसरा रो का पहला कॉलम, पहले तो रो दूसरा है तो ये तो पहला रो हुआ, दूसरा रो हुआ, दूसरा रो तो ये हो गया पहला कॉलम, तो दूसरा रो का पहला कॉलम कितना हो जाएगा, 5। जैसे A22 बोलेगा, दूसरा रो का दूसरा कॉलम कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे A31 पूछेगा, ये हो जाएगा तीसरा रो का पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से कुछ सवाल पूछता, अब इसको टोटल का टोटल ध्यान रख लीजिए।